हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये वीडियो देखने से ही आपको पता चलेगा। अगर आपके जीवन में ये चीज़ें घट रही हैं तो 100% ये वीडियो आपके लिए है। और अगर ये जीवन में नहीं हो रहा है तो वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं या कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, नंबर दिया गया है। बट प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आइडेंटिटी विदाउट अगर शो नहीं हो रही है, क्योंकि ग्रुप में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं। तो अगर आपको कोई क्लास चाहिए, अगर आपको कोई वो चाहिए, तो आप अपनी आइडेंटिटी के साथ करें, नहीं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और बाई चांस एंट्री हो गई तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आप अपने आप को ही फेस नहीं करेंगे, आप शुरुआती ऐसी करेंगे, तो सोचिए कि आपकी एनर्जी क्या तो हील होंगी और क्या ही आप अपने आप को प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो जो लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहे हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन बिल्कुल ना करें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, रीडिंग के लिए ये ग्रुप नहीं है। ये ग्रुप सिर्फ क्लासेस के लिए है। जो लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन मिलने में प्रॉब्लम होती है, वही इस ग्रुप को ज्वाइन करें। पर्सनल रीडिंग लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। और अगर ये आपकी लाइफ में घट रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको ये रीडिंग देखने की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, ओके। चलिए, ओके। पोस्टपोनेंस, जिन लोगों की लाइफ में ये चीज़ है जो रीडिंग में अभी आने वाली है, वही लोग इस चीज़ को क्लेम करें। एक्सपीरियंसिंग पार्टिसिपेशन, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे डिस्प्यूट नज़र आ रहा है, कुछ लोगों की एनर्जी बंधी हुई नज़र आ रही है, ब्लॉक नज़र आ रही है। कुछ लोगों के काम मुझे यहाँ पे बहुत टाइम से डिले होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, आप लोग अपनी लाइफ को जैसा डिज़ाइन करना चाहते थे, जैसा बनाना चाहते थे, वो आप कहीं ना कहीं डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्या कहती है कि आपके मनोभाव, आपका मन कुछ और कहता है, और आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो थोड़ी सी डिफरेंस है। पोस्टपोनेंस, बहुत टाइम हो गया है हर चीज़ को डिले होते होते, हर काम को डिले होते होते, और कहीं ना कहीं अब आपका विश्वास टूटने लगा है। आप अपनी ही एनर्जी से मुझे यहाँ पे दूर होते नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगने लग गया है कि जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। उसके दो रीज़न हैं। आप पार्टिसिपेशन की एनर्जी देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपने सिर्फ दिया है, अपने बिजनेस में फोकस किया हो, रिलेशनशिप में फोकस किया हो, आपने अपने हेल्थ के प्रति भी यहाँ पे, और स्पेशली मेंटल हेल्थ, लोग ना बहुत इजी लेते हैं। जैसे सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पे हम लोग फोकस करते हैं, फीवर हो गया मेडिसिन ले ली, है ना, कोई डिजीज़ हो गई डॉक्टर के यहाँ चले गए। लेकिन जब हम मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं तो लोग छिपाते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ वीवर्स, मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा इशू है और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी प्रोग्रेस में। यहाँ पे अगर आप इस एनर्जी से जूझ रहे हैं, पोस्टपोनेंस की एनर्जी, अगर आप किसी को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, किसी को अपनी एनर्जी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को हर वक्त बंधा फील करते हैं, तो आप उस चीज़ को डिस्कस कीजिए। जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, जो चीज़ आप जब तक उसको फेस नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी अपनी लाइफ से कट नहीं करेंगे, जब तक गिव एंड टेक बराबर नहीं होगा, जब तक आपकी एनर्जी ब्लॉक रहेंगी, आप ये मान के चलिए जो भी सिचुएशन आप अभी फेस कर रहे हैं उससे आप दूर नहीं हो पाएंगे। जिन लोगों को ये लगता है कि मन में चीज़ें दबा ली और ऊपर से आप खुश दिखाई दें, ऊपर से आपको लगे कि आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ये विकार आपके मन में रहा, अगर ये नेगेटिविटी आपके मन में रही, ये पैटर्न अगर आपके जीवन में बना रहा,
ना। तो आप कभी भी अपनी लाइफ में जो आपने एनर्जी को होल्ड कर रखा है, दूसरों को, ठीक है, दूसरों को ब्लेम करना या दूसरों ने आपके साथ गलत किया, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, हमेशा एक चीज़ दिमाग में रहती है, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। जब तक उस परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेंगे। बहुत सारे आपके आसपास के लोग हैं जो अलग अलग सोच रखते हैं। एक्सपीरियंसिंग का मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है। हर इंसान दूसरे से अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान की सोल अलग है, हर एक की जर्नी अलग है। अब आप क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दूसरों के थॉट्स को कैरी कर रहे हैं, या दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को दे रहे हैं। दूसरों ने गलत किया है, आप उस चीज़ का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी खुद की क्रिएट की हुई है ना। यहाँ पे लोग पार्टिसिपेशन, आपकी एनर्जी क्यों ब्लॉक हुई है, आप करते भी जा रहे हैं और लोग आपको बुराई भी देते जा रहे हैं। आपकी पावर है सब कुछ संभालने की, आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करें, आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जिन लोगों के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट है, जो लोग आपकी लाइफ में बने हुए हैं, कहीं ना कहीं वही आपका मार्ग बाधित कर रहे हैं, वही आपके सामने हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, वही आपकी लाइफ में कांटे बिछा रहे हैं। लोग, सगे संबंधी, है ना, आपके सामने कुछ बोल दिया, किसी और के सामने कुछ बोल दिया, आप घूम फिर के वो बातें आपके पास आती हैं और आप इस एनर्जी में चले जाते हैं, है ना। आपको ये लगता है 4 नंबर, पार्टिसिपेशन देते देते भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं। आप ये सोचिए कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हमारे साथ कोई बुरा करता है, जब भी हमारे साथ नेगेटिव करता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि या तो उनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, या कहीं ना कहीं आप उनसे ऊपर कुछ अचीव कर रहे हैं। आपकी जो अचीवमेंट है वो उनसे कहीं ज़्यादा है, इसलिए आपसे जो कंपटीशन है वो नेगेटिव है। आपके बराबर का इंसान या आपसे बड़ा इंसान कभी भी नेगेटिव कंपटीशन नहीं करेगा। अगर वो कंपटीशन करेगा तो एक हेल्दी कंपटीशन रखेगा, है ना, आपसे हीन भावना नहीं रखेगा। यहाँ पे जो भी लोग आपके साथ हैं, जो आपने अचीव किया है, उस चीज़ से परेशान होके ना, देखिए, हम किसी को जब कुछ देते हैं ना तो लेना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ में उनको ये भी एक अपनी ईगो को शांत करने के लिए वो लोग क्या दिखाते हैं, ये तो मैं भी कर सकता था, है ना। और जब वो ये चीज़ उसमें डालते हैं ना, तो आपकी जो मेहनत है वो एक नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है ना। ज़िंदगी में पोस्टपोननेस की एनर्जी आ जाती है। तब आपको लगता है कि मैंने तो साफ दिल से हेल्प की थी, मैंने तो साफ दिल से चीज़ें की थी, उसके बाद मेरी लाइफ में ये नेगेटिविटी क्यों आई, है ना। फिर आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, फिर आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, रिप्लाई आप कर नहीं पाते हैं। तो इट्स बेटर, जहाँ जहाँ पे आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, जहाँ जहाँ पे आपको समझा नहीं जा रहा है, जहाँ जहाँ पे लोग आपको मेंटली हरास करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से ना। आप किसी के कहने से अगर अपनी एनर्जी ब्लॉक करेंगे तो सिर्फ आपका लॉस है। रिबेल, आपको अपने आप को, आप जो कह रहे हैं ना कि काइंड हार्ट होना, किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, बट वो हेल्प, वो काइंड होना अगर आपके जीवन को हार्म करने लग जाए तो बहुत बहुत गलत बात है। आप यहाँ पे, अगर मैं पोस्टपोननेस की एनर्जी की बात करूँ तो बहुत पॉजिटिव सोल हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, है ना। आपकी एनर्जी ऐसी है कि नेगेटिव एनर्जी को आप कैरी करते हैं, बट आप किसी की एनर्जी को किसी नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्ट ले लेते हैं, लेकिन किसी को कभी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं देते हैं ना। आप, यानी कि जिसने आपको जो कहा, जैसे कमज़ोर करने की कोशिश की, आपने उसको अंदर ले लिया। इसीलिए मैंने कहा है कि सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस कीजिए ना। सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, सबसे पहले अपनी एनर्जी को पहचानिए, सबसे पहले ये देखने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ से कमज़ोर हो रहे हैं। अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि पहली ही एनर्जी आपको ब्लॉक करके रखी हुई है। और मेंटल हेल्थ
जो है ना, जो मेंटल हेल्थ मतलब क्या है, मन से आप परेशान हैं तो ये कोई नेगेटिव पीड़ा नहीं है। इंसान है, इस चीज़ को दबाने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को अपने मन से निकालने की ज़रूरत है। इंसान है तो मन है, इंसान है तो फीलिंग्स हैं, तो इसमें नेगेटिव क्या है, इसमें डरना क्यों है ना। हम जब एनर्जीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका मन आता है, सबसे पहले आपकी सोल आती है, बाद में फिज़िकल हेल्थ आती है ना। अब हम जो फिज़िकल हेल्थ सेकेंडरी है, हम सब उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि रूट कॉज कहाँ से आया। तो आपका जो रूट कॉज आ रहा है वो आपका मन है, जो आपको बार बार आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप ये सोचते होंगे कि मैंने जीवन में इतना किया है, उसका फल मुझे क्या मिला, अब मुझे नहीं करना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उसके फ्रूट आपने एक्सपीरियंस गलत किए हैं, उसके पॉजिटिव भी हो सकते थे। आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आप गलत साइड में हैं ना। यही आप एक बार स्टॉप कर दीजिए। देखिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे क्या लग रही है कि आपने जो हेल्प की है ना वो बिना मांगे की है। और जब भी आप किसी की हेल्प बिना मांगे करोगे ना तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। सामने वाला आपको हमेशा नीचा ही दिखाएगा, हमेशा आपको गलत ही फील कराएगा। तो अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो आज से सबसे पहले बिना मांगे हेल्प करना बंद कर दीजिए। अपना पूरा फोकस मेंटल हेल्थ ठीक करने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन। अपने आप पे वर्क करना, कौन सी चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही है उस चीज़ पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। मैं रीडिंग में हमेशा वो रेमेडी देने की कोशिश करती हूँ जो फ्री की हैं और जो आप कर सकते हैं और जो सबसे पावरफुल रेमेडी हैं। आप कुछ भी पहन लो, लेकिन अगर आपका मन स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी चीज़ें स्ट्रांग नहीं है, मैंने इतने सारे क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, अगर मेरा मन स्ट्रांग नहीं है, अगर मेरी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, ये क्रिस्टल वर्क नहीं करेंगे। ये क्रिस्टल तब वर्क करते हैं जब आपकी विल पावर होती है, जब आपके इमोशंस ठीक होते हैं, जब आपके इमोशन बैलेंस होते हैं ना। आपने अपनी एनर्जी को खुद ही ब्लॉक कर रखा है, तो आपको कुछ भी गाइड किया जाए ये आपकी पावर को बढ़ाने के लिए है, ये आपकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए है ना। नहीं तो ये ज्वेलरी का काम करेंगे ना, नेगेटिव करेंगे ना पॉजिटिव करेंगे। हाँ, क्रिस्टल कभी भी किसी का नेगेटिव नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी का भी नेगेटिव नहीं करते हैं। आपने गलती से गलत भी पहन लिया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक ज्वेलरी की तरह वर्क करेंगे। लेकिन आपको यहाँ से निकलना है। आपकी जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, आपके जीवन में जो नेगेटिविटी हो रही है, वो आपके मन की कलेक्शन है। और हो सकता है वो आज की ना हो, बहुत लंबी कलेक्शन हो। तो इस कलेक्शन को आपको अपने मन से निकालना है, इस एनर्जी को आपको अपने मन से निकालना है। आप देखेंगे आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और किस चीज़ से, मूवमेंट टू मूवमेंट। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं आपके साथ जो पार्टिसिपेशन की एनर्जी कह रही है ना। एक कार्ड और ले लेती हूँ। एक सेकेंड, बताइए मेरे व्यूअर्स को। आज मेरी आवाज़ ऐसी लग रही होगी क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मुझे बोलना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो आई फील थोड़ा सा गला, सिज़ोफ्रेनिया। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मोमेंट टू मोमेंट की जो एनर्जी कह रही है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया है ना, उन्हीं लोगों ने आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खींची है। जिन लोगों पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिनकी पावर को आपको ये लगा कि ये मुझे स्टेबिलिटी देंगे, वहाँ पे आपके साथ उल्टा हुआ है ना। आपने जैसे लोगों पे ट्रस्ट किया कि ये मुझे सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट भी कैसा, क्योंकि आपकी एनर्जी खुद की है, लेकिन एक होता है ना, एक बैकअप चाहिए होता है हर इंसान को, या एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है हर इंसान को कि अगर कल मैं बिखर जाऊं, कल मैं टूट जाऊं, तो मेरे पास कोई ऐसा इंसान है। वहीं पे आपसे सबसे बड़ी गलती हुई है। आपने ऐसे इंसान को चूज़ किया जिसकी खुद की पावर बहुत ज़ीरो में थी, जिसकी खुद की पावर अच्छी नहीं थी। मोमेंट टू मोमेंट, कदम दर कदम इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाने के लिए, आपने देखा होगा कि जैसे आपके साथ गलत होता है, ये इंसान कहीं ना कहीं दिखता नहीं है, आपके साथ सही होता है तो ये इंसान आपके साथ चलाता है। सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी, पास्ट में जो आपको इमोशनल सेटबैक लगा है वो ये लगा है कि आपको कहीं से हो सकता है ये पता चल गया हो कि ये इंसान आपको डबल क्रॉस कर रहा है। ये इंसान आपकी पॉजिटिविटी को तो सिर्फ कर रहा है, जो भी आपके साथ नेगेटिव हो रहा है ये दूसरों में जाके प्रचार कर रहा है
ना, आपकी बातों को आपसे निकाल के दूसरों तक ले जाया जा रहा है, सिजोफेनिया की एनर्जी। और इस एनर्जी ने आपको सबसे ज़्यादा तोड़ा है। जिस पे हम भरोसा करते हैं और हमें पता चले वही इंसान हमारे बारे में बाहर गॉसिप कर रहा है। आपने अपनी लाइफ के ऐसे सीक्रेट्स इस इंसान को बता दिए हैं जो सीक्रेट सिर्फ आप जानते थे, और अब कहीं ना कहीं इस इंसान ने किसी और से भी डिस्कस कर दिया है। अगर देखिए, जीवन में अगर कोई ऐसी घटना घटी है ना, और यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है कि वो चीज़ 10 लोगों को पता चल गई है, तो इस एनर्जी में आने की बजाय क्या है, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि उस घटना का, जो भी आपके साथ घटना घटी है, जिस घटना को आप इतने टाइम से लेके जी रहे थे, आपका कितना बड़ा रोल है, आपका कितना दोष है। अगर आपका कोई दोष नहीं है, कुछ घटनाएं जीवन में इसलिए भी घट जाती हैं क्योंकि हमें बुरे लोगों से दूर करना होता है। हर परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आपके साथ जो घटना घटी है, स्पेशली मुझे यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, और आप बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इस फाइनेंशियल लॉस के पीछे का जो कारण है, आपके पर्सनल रिलेशन है। कोई व्यक्ति ऐसा जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे दुनिया से छुपा के, कोई व्यक्ति ऐसा, कोई एनर्जी ऐसी जिसको आप बता नहीं सकते थे, बट आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच थे। एक लेवल पे आके इसी पर्सन ने आपको डबल क्रॉस किया, है ना। और आज आप इससे सवाल भी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट इस व्यक्ति के पास हो सकते हैं, क्योंकि आपने तो कभी सोचा ही नहीं था। आपने हमेशा ये सोचा होगा कि ये जो पर्सन है ये एक प्योर सोल है और ये मेरे साथ रहना प्रीफर करती है, या मेरे साथ ये लाइफ टाइम रहेगा या रहेगी। अच्छा बुरा कैसा भी टाइम क्यों ना आ जाए, ये व्यक्ति मेरे साथ रहेगा ही रहेगा। मेरी लाइफ को कुछ भी गलत क्यों ना हो जाए, ये व्यक्ति मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। और यहाँ पे उसी व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कि जिस व्यक्ति पे आपने ट्रस्ट किया ना, वो ट्रस्टवर्दी तो था, लेकिन जब आपका ये टाइम ऐसा हुआ ना, मोमेंट टू मोमेंट, तो उसने अपना फ्यूचर कंसीडर किया। उसको लगा कि अब आपके साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है, और इसके चलते कहीं दूसरी जगह अपनी पकड़ बनाने के लिए, दूसरी जगह अपने रिलेशनशिप को हेल्दी करने के लिए अनइंटेंशनली उसने कुछ बातें कह दी। बट हाँ, यहाँ पे ट्रस्ट तोड़ा गया है ना। आप किसी की बातों का यूज़ करके अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मोरालिटी की तरह से वो गलत है। यहाँ पे वो घटना तो घटी है, लेकिन अब क्या है, घट गई जो चीज़, घट गई है जो चीज़, हो गई है, उसको आप नहीं बदल सकते। तो सिजोफिनिया की एनर्जी में जाने की बजाय उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आपके लिए बेटर है, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो। देखिए, मानव जीवन मिला है, गलतियाँ होंगी, है ना। आप आगे बढ़ेंगे तो गलतियाँ होंगी, आप काम करेंगे तो गलतियाँ होंगी। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, कोई गलती नहीं होगी, है ना। आप जो है कोई काम नहीं करेंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी। गलतियाँ किससे होती हैं? जो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। गलतियाँ किससे होती हैं? जो दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी आपकी आ रही है, ये नेगेटिव इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने कोई कोशिश की है। और यहाँ पे मैं गलत आपको क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अब आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, अपने आप को दुख दे रहे हैं। आपने कोशिश किस लिए की थी? सबके लिए अच्छा करने की कोशिश की थी ना। तो फिर आप टॉर्चर अपने आप को अकेले क्यों कर रहे हैं? आपका उद्देश्य गलत नहीं था, है ना। आप नैतिक रूप से गलत नहीं थे। गलती हो गई, दैट इज़ डिफरेंट। कर्मा क्या बनता है? जब प्लानिंग करके गलती की जाए। ये जो इंसान आपको धोखा देके गया है, ये जो इंसान ने आपको चीट किया है, जिसने आपको यूज़ किया है, हर कदम पे आपके साथ होने के बाद भी आपके सीक्रेट्स को कहीं ना कहीं लोगों को बताया है, ये कर्मा क्रिएट किया है, आपका नहीं है। इसने कर्मा क्रिएट किया है। और अब अगर आप इसके साथ अटैच रहेंगे, आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। अगर आप अटैच रहेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को कैरी करते रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम गिल्ट में जी रहे हैं। जब मैं उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ तो एग्जैक्टली गिल्ट में जी के वो कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं।
उनसे गलती नहीं हुई है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते गलत सही को, और हम क्या करते हैं, हम पोस्टपोनेंस और सिजोफेनिया जैसी एनर्जी में चले जाते हैं बिना सोचे समझे ना। हम इस एनर्जी में चले जाते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हमने कहीं सुन रखा है कि कर्मा क्रिएट हो गया, कर्मा क्रिएट हो गया। बट कर्मा क्रिएट होने की भी कुछ रूल्स हैं। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है और वो आपको धोखा दे के जा रहा है, तो ये सोचिए कि कर्मा हील हो गया। अब उसको आप दिन रात अपने साथ कनेक्ट रखेंगे, देन आप क्रिएट करेंगे। तो आपसे अगर कुछ ऐसा हुआ है, पब्लिक हो गई है, तो एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको कुछ दिन अकेले रहने की ज़रूरत है, अकेले रहिए, घूम फिर के आइए, एनर्जी को बैलेंस कीजिए और अपने आप को खोलिए, ओपन अप कीजिए। बल्कि खुश होइए, धन्यवाद बोलिए उस इंसान का जो आप इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे, वो उस इंसान ने आपके लिए करके दिखा दिया ना। जिस एनर्जी के साथ आप ब्लॉकेज फील कर रहे थे, जिस एनर्जी के साथ आप जी रहे थे, वो इंसान को धन्यवाद बोलिए कि आपने मेरा एक मार्ग खोल दिया। सिजोफेनिया की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सिजोफेनिया की एनर्जी में उस व्यक्ति को आने की ज़रूरत है जिसने आपका यूज़ किया, जिसने आपके साथ गलत किया ना। आप तो संभल जाइए, अब आप तो खुश हो जाइए ना। आप खुश हो जाइए कि उसकी एनर्जी ख़राब हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। जिसने गलत किया है, एनर्जी उसकी ख़राब है ना। हम लोग दूसरों के किए गए कर्मों का पनिशमेंट अपने आप को देते जा रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड यही कह रहा है। चलिए, अगर ये लाइफ में घट रहा है तो रिबेल की एनर्जी पे फोकस कीजिए। यहाँ से आपको मुक्त होना है, इन एनर्जीज से आपको निकलना है ना। अच्छे अनुभवों का कलेक्शन आपको करना है, पास्ट को हील करना है। चलिए और देख लेते हैं कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन, हीलिंग। मैं तो बोल ही रही हूँ कि आपको पास्ट की एनर्जीज को हील करने की ज़रूरत है। चलिए, और क्या गाइडेंस है। वाओ, माइंड, क्या सवाल चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है दिमाग में अभी, बताइए आप लोग। पहले मैं आपकी माइंड को ही पढ़ती हूँ। सेलिब्रेशन, ठीक है। कोई नई शुरुआत करने से आप डर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन की भी एनर्जी है। इस कार्ड को मैं यहाँ पे लूँगी। कंपैरिजन की भी एनर्जी है, हीलिंग की भी एनर्जी है। कोई नई शुरुआत, कोई नई चीज़, ठीक है। जो माइंड की एनर्जी है, कोई नई शुरुआत करने से आप डर रहे हैं, है ना। आपकी एनर्जी जो ब्लॉक हो रखी है, वो इसलिए भी हो रखी है कि आपको डर लग रहा है। बट यहाँ पे देखिए, कंपेयर की एनर्जी है। पास्ट की गलतियों से सीख के आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, उसने ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ, है ना, मैंने लोगों का भला किया, लोगों ने मुझे मिसयूज़ किया, लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे साथ मैच नहीं हो रही थी। आपने यहाँ पे ये भी देखा होगा कि जो माइंड का कार्ड है, ये आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहा है आप, क्योंकि ये चाहता है कि आप उस पास्ट में उलझे रहें। ये चाहता है कि पास्ट की एनर्जी आपको परेशान करती रहे, आप इमोशनली हर्ट रहें, आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड रहें, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन का कार्ड आपको क्या कह रहा है कि पास्ट की गलतियों से सीख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पास्ट में अगर किसी पे भरोसा कर लिया है, तो माइंड तो कहता है कि नहीं, किसी पे भरोसा नहीं करना है। लेकिन कंपैरिजन का कार्ड यहाँ पे कहता है कि नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हो गई है। आपको पास्ट की परिस्थिति से सीख के पॉजिटिव होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको पास्ट की एनर्जी को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करना है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। देखिए, इमोशंस जो होते हैं ना हमारे, वो हमें कमज़ोर नहीं करते हैं, हमारे इमोशंस हमें कई बार स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। जब आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे और पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आप आगे बढ़ेंगे ना, तो ये ग्रीन जो है ना, ग्रीनरी क्या है, पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ में फ्रूट अच्छे लेके आएगी, रिजल्ट अच्छे लेके आएगी, आपको काम करने की एक नई शक्ति देगी, नई एनर्जी देगी। बट आपको क्या करना है, पास्ट से सिर्फ सीखना है, कैरी नहीं करना है। पास्ट के दुखों को अपने अंदर समेट के रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पास्ट की एनर्जी को अपने अंदर समेट के रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हीलिंग की एनर्जी है आपका इस टाइम पे। जो माइंड का कार्ड कह रहा है, सेम हीलिंग का कार्ड कह रहा है। नेवल चक्र एकदम ब्लॉक है क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा है, माइंड एकदम ब्लॉक है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत गलत हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अब अपने आप को हील करें, नेगेटिव फॉर्म को हील करें, नेगेटिव एनर्जीज़ को हील करें, और सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। गलत अगर जीवन से जितनी जल्दी निकल जाए, ये जो व्यक्ति था सिजोफिनिया की एनर्जी में जो आपको लेके गया, ये जो व्यक्ति था जिसकी वजह से आज आपका माइंड इस लेवल पे है, तो सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ कह रहा है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि किसी की असलियत बहुत जल्दी आपके सामने आ गई, किसी की एनर्जीज़ बहुत जल्दी आपके सामने खुल के आ गई कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या चाहता है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आप काम करते रहते, आप एनर्जी पे फोकस करते रहते, और ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड ही करती रहती है, और बहुत लंबे टाइम के बाद, अभी तो चलो जल्दी पता चल गया, और बहुत लंबे टाइम के बाद आपको पता चलता कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, देन क्या होता? क्या आप इससे ज़्यादा हर्ट नहीं होते? अगर माइंड की कंडीशन अभी ये है, तो सोचिए उस वक्त माइंड की कंडीशन क्या होती आपके लिए। तो ये तो सेलिब्रेट करने का टाइम है कि बुरे लोग, गलत लोग आपकी लाइफ से निकल गए, आपकी लाइफ में अब नेगेटिव लोग नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिब्रेट कीजिए, वक्त आया है अपने आप को एक्शन में ला के, पुरानी चीज़ों को हील करके, पुराने दुख को बुला के, चाहे वो इमोशनल है चाहे वो मेंटल है, जो भी फोबिया आपने कलेक्ट कर रखा है, उस फोबिया से निकलने का वक्त आया है, हील करने का वक्त आया है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करके सेलिब्रेट, कुछ नया शुरुआत कीजिए। लाइफ में जो नेगेटिव लोग थे वो चले गए हैं, उनका सेलिब्रेट कीजिए, उनकी सच्चाई खुल के आपके सामने आ गई है, उसको सेलिब्रेट करने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स क्या कहते हैं आपके बारे में देखते हैं। आर्कएंजल आपकी सिचुएशन पे क्या गाइड कर रहे हैं, क्या आपको कह रहे हैं, क्या आपकी एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, देख लेते हैं। बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या एंजल्स कह रहे हैं। चलिए, वाओ, सबसे पहला है टीचर अवेकनिंग, मैरी मैगडल। ओके, टीचर अवेकनिंग। वाइट एंसेस्टर्स, वाइट ईगल एंसेस्टर्स स्पिरिट्स। जब कुछ गलत लोग जीवन से जाते हैं ना, इनर स्ट्रेंथ, तो हमेशा यही होता है कि आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं जागने की ज़रूरत है, आपके अंदर जागृति लाने की ज़रूरत है। टीचर्स अवेकनिंग, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन आपको कुदरत को सिखाना था, ये कुछ ऐसी अवेकनिंग आपकी लाइफ में होनी थी जो आपकी इनर कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। बहुत लोग इस व्यक्ति पर, इस एनर्जी पर ट्रस्ट कर रहे थे और अपने मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो यहाँ पे ये जो आपके साथ हुआ है, ये जो एनर्जी आपके साथ हुई है, आपकी अंदर की कॉन्शियसनेस जगाने के लिए हुई है, आपकी अंदर की एनर्जी जगाने के लिए हुई है। अब यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइड भी समझ रहे हैं, जिन एनर्जीज़ को आप मानते हैं वो एनर्जीज़ भी समझ रहे हैं। अपने फैमिली पैटर्न को ब्लॉक करने की बारी आ गई है। आपके जो भी कार्मिक कनेक्शन हैं, आपने जो भी अपने लाइफ में नेगेटिव कनेक्शंस बनाए हैं, उनको हील करने की बारी आ गई है, उनसे निकलने की बारी आ गई है। अदरवाइज़ ये एनर्जी आपको ऐसे ही परेशान करती रहती और आप अपनी लाइफ में उतनी प्रोग्रेस नहीं कर सकते थे। अब जब आप अकेले हो गए हो, आपको पता चल गया है कि आपको अकेले ही सर्वाइव करना है, लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं, सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, तो आपको पीछे मुड़ने की बजाय इनर स्ट्रेंथ, अपने आप को, आप, हर इंसान के अंदर एक्शन लेने की ताकत होती है, हर इंसान के अंदर फायर होती है, लेकिन एक बड़ी ही अजीब चीज़ हर इंसान के अंदर भी होती है कि वो कहीं ना कहीं चाहता है कि उसके साथ लोग जुड़े रहें, है ना। इंसान क्योंकि सोशल नेचर है, इंसान एक सामाजिक जीव है, सामाजिक प्राणी है, तो उसको अपने आसपास लोगों की भीड़ बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव हो। जब लोग उसके आसपास होते हैं तो वो अपने आप को पावरफुल महसूस करता है। अच्छे हों बुरे हों ये समझ हमें नहीं आती है, ये समझ हमें कब आती है, जब हमें कोई चीट कर जाता है, जब कोई हमारा मिसयूज़ कर जाता है, उस टाइम पे जो आपकी एक्चुअल पावर है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, वो निकल के आती है।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, आपको उस पावर को पहचानने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है। टीचर अवेकनिंग, ये जो आपकी आँख खुली है, ज्ञान मिला है ना, ये इसलिए खुला है कि इस सिज़ोफीनिया जैसी एनर्जी को, माइंड की एनर्जी को, यानी कि गलत लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो करने का वक्त आ गया है, गलत सिचुएशन को अपनी लाइफ से लेट गो करने का वक्त आ गया है। कोई कुछ भी कहे, कोई कैसी भी चीज़ करे ना, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बने रहिए, आप अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ फील कीजिए, आप अपनी लाइफ को हमेशा आगे बढ़ाते जाइए। आपके अंदर की पावर को पकड़िए। बाहरी दुनिया क्या कहती है उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। बाहरी दुनिया कुछ भी आपके लिए कहती है, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। आपकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि आप जो एग्जैक्टली चीज़ है आपके जीवन में, वो आप नहीं कर पाते हैं ना। आप दूसरों को ठीक करने के चक्कर में अपनी शक्ति को भूलते जा रहे हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ का, अपने अंदर की फायर को जगाइए, अपने अंदर की शक्तियों को जगाइए। बाकी आपके जीवन में जो भी घटेगा, जो भी घट रहा है या आगे भी जो होगा, वो बेस्ट होगा। आपका फ्यूचर आपके लिए जो लेके आ रहा है, वो बेस्ट ही लेके आ रहा है। इसको अपने जीवन की एक सीख समझ के, है ना, ये जो आपके साथ घटा है, इसको 100% एक सीख समझिए, इसको 100% एक अवेकनिंग समझिए और आगे बढ़ जाइए। इंपॉर्टेंट लेसन समझिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा, क्योंकि आपके लिए ये लेसन ज़रूरी था, इसलिए ही ये आपको लेसन मिला है। अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो ये लेसन नहीं मिलता। ठीक है। तो अपनी एनर्जी को आप फोकस रखिए, अपनी एनर्जी को आप बैलेंस बना के रखिए। आपके साथ अगर ये जीवन में घट रहा है तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं, आपकी स्पिरिट गाइड आपकी कह रही है, आपकी अंदर की आत्मा आपसे कह रही है कि अब वक्त आ गया है नेगेटिव लोगों को छोड़ के अपनी पॉजिटिविटी में जीने का, अपनी एनर्जी में जीने का, अपने आप को बैलेंस करके रखने का। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।